that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I got baptized. All my sins are washed away. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Somebody asked किसी ने पूछा, the great evangelist Reinhard Bonnke, एक महान प्रभु के प्रचारक पास्टर राइनहार्ड बॉन्की से, you're becoming so old. Why do you strain yourself so much? कि तुम दिन गुजरते गुजरते तुम बूढ़े होते चले जा रहे हो, तुम इतना दम क्यों लगाते हो? Keep cool. थोड़ा ठंडा हो जाओ, शांत हो जाओ। He said, उन्होंने कहा when the plane is about to take off, कि जब हवाई जहाज हवा में उड़ान भरने के लिए दौड़ना शुरू करती है, it doesn't slack its speed. तो वो अपनी गति को कम नहीं करती है, It is full throttle. और उड़ान भरने के ठीक पहले सबसे तीव्र गति में हवाई जहाज चलती है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So we would give our best to Jesus this morning. हम यीशु मसीह को आज सुबह अपना सबसे बेहतरीन देंगे। Amen. आमेन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। इनमें तेरा नाम रहे, इनमें तेरा नाम रहे। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। छत्तीसगढ़ में तेरा नाम रहे, छत्तीसगढ़ में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Give the Lord a good clap. हालेलुया। Blessed be the name
Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. गाइए धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्य प्रभु यीशु का नाम। हालेलुया,
this place. We give you all the glory and the praise and the honor this morning. सारी स्तुति आदर महिमा तुझको देते प्रभु। Unworthy as we have been, O Father, कितनी अयोग्यताओं से भरे होने के बावजूद पिताजी, you have always honored us with your presence. तूने अपनी उपस्थिति हम पर दया करके हमारा सम्मान किया है। Now bless our hearts, O God. अब हमारे हृदय को आशीष दे प्रभु। We are weak, frail vessels in your hand. हम कमजोर और दुर्बल पात्र है तेरे हाथ में। Use us for your glory and for your honor. अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए हमें इस्तेमाल कर। Holy Spirit, give us utterance. हे पवित्र आत्मा, बोलने की शक्ति दे। Give us receptive hearts and listening ears. सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. You may be seated. आप बैठ सकते हैं। Shall we turn our Bibles to Luke's Gospel, आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार the 5th chapter. 5वां अध्याय। Luke's Gospel, लूका का सुसमाचार sharpness. 5वां अध्याय। We are reading from verse 17. और उसकी 17 आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। लूका 5:17। And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। And behold, men brought in a bed a man which was taken with palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch in the midst before Jesus. पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? And when Jesus perceived their thoughts, he answered and said unto them, What reason ye in your hearts? Whether it is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk? उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने 23.
यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? But that you may know that the Son of Man hath power upon the earth to forgive sins, he said to the sick of the palsy, I say unto thee, arise, take up thy bed, thy couch, and go into thine house. परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। Immediately he arose and before them took up that whereon he lay, departed to his own house, glorifying God. वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। They were all amazed and they glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things Amen. today. तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। Amen. आमेन। They have seen many miracles, उन्होंने बहुत से चमत्कारों को देखा है, but this was something unique. परंतु ये चमत्कार उन सब से हटकर है। If you dramatize this whole story, it will be so interesting. यदि आप इस पूरे कहानी को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा देखने में। There are 4 friends. यहाँ पर 2 ऐसे पुरुष लोग हैं, दोस्त हैं, 4. माफ करें, 4 ऐसे दोस्त हैं They are so concerned about their friend who is sick. जिनको फिक्र है अपने उस एक दोस्त की जो बीमार है। Thank God for such friends. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे दोस्तों के लिए। We used to say in early days, पुराने समय में कहावत बोलते थे, a friend in need is a friend indeed. जरूरत के समय जो दोस्त होता है वही सच्चा दोस्त होता है। Amen. आमीन। Also, और साथ ही it is said, ऐसा भी बोलते हैं, a friend indeed is a friend indeed. जो कर्मों के द्वारा दिखाता है कि वो दोस्त है वही सच्चा दोस्त है। Life is very short. जीवन बहुत ही छोटी है। Every opportunity you and I get to do good to others, do it. हर एक मौका जो मुझको और आपको भला करने का मिलता है उसे करें, Because that's the only thing we're going to leave behind. क्योंकि वही एकमात्र चीज होगी भलाई जो हम पीछे छोड़ कर जाएंगे। Our bank balance we will not take. अपने बैंक बैलेंस को हम नहीं ले जाने वाले, Lands and property we will never take. जमीन संपत्ति लेकर नहीं जाने वाले। Only thing what we leave behind, एक ही चीज जो हम पीछे छोड़कर जाते हैं, what we have done for others. जो हमने दूसरों के लिए किया है। Amen. आमीन। Jesus did for others. यीशु मसीह ने दूसरों के लिए भलाई की। There's a beautiful example over here. यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। These 4 friends get united. ये चारों दोस्त लोग आपस में बात करके एक मत के हो गए। And I don't know how many times they might have taken him पता to नहीं physicians. कितने बार ये लकवे से पड़ा आदमी को इन दोस्तों ने डॉक्टरों के पास ले गए, One time he was moving around with them and now he's bedridden. क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा जब ये आदमी स्वस्थ था, चलता फिरता दौड़ता था अपने इन्हीं दोस्तों के साथ, लेकिन अब बिस्तर पकड़ लिया है। Usually we tend to forget such friends. सामान्य तौर पर हम ऐसे मित्रों को धीरे से भुला देते हैं, But these were true friends. परंतु ये सच्चे दोस्त थे। And this time they come to him and say, इस बार वे उसके पास आए और बोले, we'll take you to a man. हम तुझको एक आदमी के पास ले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। They were so confident. और उनको इस आदमी के ऊपर इतना भरोसा था, Jesus of Nazareth. और ये आदमी है नासरत नगर का यीशु मसीह। Because they saw that he never failed in anything. क्योंकि इन चारों ने देखा था ये आदमी यीशु कहीं पर भी असफल नहीं हुआ। Anyone could come to him and he would deal with the situation. कोई भी आदमी आता था इस यीशु के पास में और यीशु उनकी समस्याओं को हल कर देता था। So they come to him. I do not know what they said to his wife. and और मैं children. नहीं जानता उन्होंने उसकी पत्नी से क्या बोला होगा, क्या किया। ये चारों उसके पास आए, But they carried the cot. लेकिन उन्होंने अपने कंधों में उसकी खाट को चारों उठाए। And when they came, the room was already full. और जब उस घर में आए जहां पर यीशु मसीह बैठा था, तो पाया कि वो घर खचाखच भर गया। The scripture says
The doctors of the law were present over there. और बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था के जानकार यानी कि व्यवस्थापक वहां बैठे थे, Pharisees were there. और फरीसी लोग धर्मगुरु भी बैठे थे, And all the spiritual leaders were there. और जो आत्मिक गुरु लोग हैं वो वहां पर थे। More than that, और More than उनसे बढ़कर the scripture says पवित्र शास्त्र बोलती the है power of God was present to heal them. परमेश्वर की सामर्थ उनको चंगा करने के लिए उस जगह में थी। Amen. आमेन। Even today, आज के दिन भी God's power is present here परमेश्वर की सामर्थ इस जगह में उपस्थित है to meet your need. आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। The entrance of God's word परमेश्वर के वचन का प्रवेश brings light. ज्योति को लाता है। Okay? Also, साथ ही the hearing of the word, वचन को सुनना, faith comes by hearing. विश्वास उसी वचन को सुनने से आता है। So Satan will do everything that the word of God will not go inside us. शैतान वो सब कुछ करेगा जिससे आप परमेश्वर की आवाज ना सुन पाएं। He will make you to go drink some water and come back, वो आपको उठाएगा कि यहाँ से उठो, वहां जाओ, या कोई पानी पी लो, and go to the washroom या उठो, यहाँ five से times. जाओ, वॉशरूम जाओ, You या disturb. हाथ धो लो। Nothing is going to go inside. कुछ भी वचन अंदर ना जा पाए। We will only do darshan and go away. हम केवल यहाँ आकर कुछ चीजों का दर्शन करके चले जा रहे हैं। Listen to what God has to say. परमेश्वर की आवाज आज तुझसे कुछ बोलना चाहती है, उसको सुन। Amen. Amen. When the word goes inside, जब वो वचन तेरे अंदर आएगा, brings light. वो ज्योति को, प्रकाश को लाएगा। Amen. आमेन। Increases our faith. हमारे विश्वास को बढ़ाता है। So the devil will like to put us to sleep. शैतान हमको चाहेगा कि हम किसी तरह नींद लग जाए, हम सो जाएं। We can look like this. आप भले आंख घूर कर, आंख कितना भी फाड़ के खोल के You're रखें, not there. लेकिन आप कई बार आपका ध्यान यहाँ नहीं है। So what is that? ये क्या है? See, we might smile at this, हम इन बातों पे मुस्कुराते हैं, but devil is depriving us of God's blessing. लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर की बरकत जो तेरी जिंदगी के ऊपर आनी है, उससे शैतान तुझको वंचित कर रहा है। Amen. So imagine कल्पना करें, this man, ये this man knows why the sickness come. ये आदमी को पता है कि ये बीमारी उसके ऊपर क्यों आई है, And this, he's afraid. और वो डरा हुआ है। You see, this morning I want to speak to you आज सुबह मैं आप लोगों के संग में बात करना चाहता हूं forgiveness of sins. पापों की क्षमा। Amen. मैन, It's such a common thing. ये इतनी सामान्य सुनने वाली बात है। We pray, हम प्रार्थना करते हैं, but many people लेकिन बहुत से लोग will not receive forgiveness. क्षमा को ग्रहण नहीं करते। Last time I was sharing पिछले बार मैं आपसे कह रहा in a था, cottage meeting, कॉटेज मीटिंग में, घर में, when Paul went to Ephesus, he said, जब पौलुस इफिसुस नगर में गया, उसने कहा, he said, have you received the Holy Ghost before you believed? उसने कहा, विश्वास करने पे क्या तुमने पवित्र आत्मा के दान को पाया? Not believed. विश्वास नहीं किया, After you believed, विश्वास करने के बाद did you receive it? क्या तुमने ग्रहण किया आत्मा को? They said no. उन्होंने कहा नहीं। They were honest. वो ईमानदारी से सच्चाई बोले नहीं। So also, वैसे ही we can know about forgiveness, हम क्षमा के बारे में सब जानते हैं, but never receive forgiveness. लेकिन क्षमा को अपने लिए ग्रहण नहीं किए। Sometimes कभी कभी we don't forgive our own self. हम अपने खुद को माफ नहीं करते, खुद को भी, And we live in a life of condemnation. और दिन ब दिन अपने आप को दोषी ठहराते हुए जिंदगी काटते हैं। After the fall of man, मनुष्य के पहली बार पाप में गिरने when के Adam and बाद, Eve fell, जब आदम और हवा पाप में गिरे, it was not devil who is taking the initiative to clothe them. यहाँ पर शैतान नहीं था जो आया और पहले आगे बढ़कर उनको कपड़े पहनाया। The devil is so cunning. शैतान इतना चतुर है, After he makes people to fall in temptation, लोगों को अपनी परीक्षाओं में खींचकर पाप में गिराने के बाद he goes away. वो वहां से भाग जाता है। Then man lives under the guilt. और वो मनुष्य पाप की ग्लानि, पाप दोष में जिंदगी
दिन काटता है। God was taking the initiative to bring back man to himself. परमेश्वर पहल कर रहा था इस गिरे हुए मनुष्य को वापस अपने पास ले आए। We know that one man's sin brought sin into this world. हम ये बात जानते हैं कि एक आदमी के पाप के कारण पाप का बीज इस दुनिया में आ गया, And thereby death reigned by sin. Death reigned by sin. पाप के कारण मौत लोगों के ऊपर हुकूमत करने लगी। From then on, उस दिन से man has been battling in darkness. मनुष्य अंधकार में ही मुक्के चला रहा, संघर्ष कर रहा है। Darkness of sin. पाप का अंधकार, To somehow be free from sin and from the guilt of sin. कि किसी तरह से वो इस पाप से बाहर आ जाए और पाप दोष से मुक्त हो जाए। All have sinned. बाइबल कहती है सब ने पाप किया है And all have come short to the glory of God. और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। All need to repent. इसलिए सबको क्षमा मांगने की जरूरत है। Amen. आमेन। And all need to accept the forgiveness of God. और जो क्षमा आपको दी जा रही, सब उस क्षमा को ग्रहण करें। It is a terrible thing to carry guilt of sin. पाप के ग्लानि को लेकर घूमना एक बहुत ही भयंकर We चीज can है। run from one country to another country. हम उससे बचने के लिए एक देश से दूसरे देश भाग सकते हैं, We can change situations, change houses, परिस्थिति को बदल सकते हैं, घर बदल लेंगे, change cities, शहर बदल लेंगे, change company. संगति बदल लेंगे, But still, फिर भी the guilt comes behind you. वो पाप का ग्लानि तुझे काटता रहे। Year by year, साल के बाद साल, month by month, महीने के बाद week महीने, by week, सप्ताह के बाद day सप्ताह, by day. दिन के बाद दिन, It is suppressing and condemning the soul of man. मनुष्य के प्राण को दोष लगाता और कचोटता रहता है। Amen. आमेन। Somehow, deep down, किसी तरह उस हृदय के गहराई में our conscience condemns us. हमारा विवेक हमको गलत ठहराता है Keeps on poking us and saying, you have done wrong. और हमें कचोट कर कहता है तूने ये पाप किया है Or you have been doing wrong. और तू ये गलत कर रहा था। This spiritual disease is caused by this, will cause despair, people to despair of their life. और ये आत्मिक बीमारी लोगों को अपने जीवन से ही हट जाने का बाध्य करती है। This guilt has made many people to commit suicide. ये पाप के बोझ ने लोगों को गलत कदम आत्महत्या के लिए ले गया। Some have run away from the houses. कभी कभी लोग इससे बचने घर से निकल जाते। Some have been becoming some spiritual person to कोई इससे बचने के लिए कुछ आत्मिक गुरु बन जाते, संत बन जाते। still the guilt is there. तो भी पाप का वो ग्लानि वहां से जाता नहीं है। There are people who promise you freedom. आज बहुत से लोग दुनिया में हैं जो आपको बड़ी बड़ी वायदा करते हैं कि मैं तुमको आजादी दूंगा। You do this, you do this. और मैं जैसे बता रहा हूं ये काम तुम करो कहते हैं। You go here, you go there. यहां जाओ और उसके बाद वहां जाओ। You take a pilgrimage. और तुम इस जगह का तीर्थ करके आओ। You dip so many times. और इतने बार तुम पानी में डुबकी लो। Year by year, साल के साल गुजर month by गए, month, महीनों के महीने गुजर गए, you're still the same. लेकिन आप अंदर से अभी भी वही इंसान हैं। All spiritual rituals cannot give us deliverance from sin. सारी रीतियां और रिवाज और परंपराएं और कर्मकांड आपको पाप से मुक्ति नहीं दिला सकती है। And the guilt of sin. और पाप का वो ग्लानि, Some have renounced the world. लोग दुनिया को त्याग करके चले जाते हैं। They have gone into the jungle. वो जंगल में चले गए हैं। They want to be away from the world. और वो दुनिया से दूर जाना चाहते हैं। Paul, during his struggle with sin, पौल उस पाप के साथ जब संघर्ष कर रहा था उन दिनों में, you know what he said? आपको पता है पौलुस ने क्या कहा? Oh, wretched man that I am. वो मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। Who shall deliver me from this body of sin? कौन मुझे इस पाप में देह से मुक्त करेगा? You know, the olden days there were different kind of punishment. पुराने समय में अलग अलग किस्म की सजा लोगों को मिलती थी। Crucifixion was one. उनमें से क्रूस पे चढ़ाकर मारना एक भयंकर था। The other one was दूसरा भी एक सजा वो लोग देते थे। they would tie a living man to a dead man. वो बांध देते थे
एक जिंदे आदमी को एक मरे आदमी की लाश के संग, face to face, और उसका मुंह मिला रहता, hand to hand, और हाथ को हाथ से बांध देते थे, leg to leg. पांव को पांव से बांध देते थे, They throw him somewhere. और उसको कहीं फेंक देते थे। He would breathe the death of that man into his lungs. उस मरे हुए आदमी की दुर्गंध ये जीवित आदमी अपने में खींचता था। That's what Paul is saying. पौलुस जब ये लिख रहा है तो कुछ उसी से मिला के बोलता है, Who will deliver me? कौन मुझको मुक्त करेगा इस Hallelujah. मौत की देह से। Amen. Amen. Then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है he found the answer कि उसको उसका उत्तर मिल गया कि कौन, in Jesus Christ, my Lord. प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु ने मुझको आजाद किया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now this man, ये मनुष्य they come to this place. वे इस जगह में जहाँ यीशु था है, You see, we must know that God is a forgiving God. हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। His nature is to forgive. और परमेश्वर का स्वभाव ही है क्षमा करना लोगों को। He himself says about that वो खुद बोलता है इसके बारे में, in Exodus 34 chapter, निर्गमन उसके 34 अध्याय में बोलता है, 6th verse. और 34 के 6 अध्याय में आयत में, And the Lord passed by before him, proclaimed. यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। Who is preaching? कौन प्रचार कर रहा है? Who is speaking? कौन बोल रहा है? God. यहोवा खुद प्रचार करता हुआ चल रहा है। What is he saying? और यहोवा खुद क्या बोल रहा है? The Lord God merciful. यहोवा ईश्वर दयालु। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What is he saying? क्या कह रहा है? What do you think of me? क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? Am I a monster? क्या मैं कोई दानव हूँ? I am there to choke you, क्या मैं तुम्हें वहां कुचलने हूँ? kill you, क्या हत्या करने cut you हूँ? into pieces. क्या तुम्हें टुकड़े करने हूँ? What do you think I am? क्या तुम सोचते हो मेरे बारे में? What impression the devil has put on your क्या mind? शैतान ने तेरे कान में बैठा दिया मेरे बारे में विचार? God is sitting with a hammer to blow your brains off. कि परमेश्वर तो इतना क्रोधी प्रभु है कि वो लोगों को हथौड़ी से मारने बैठा है। He doesn't like wickedness. वो दुष्टता को पसंद नहीं करता। He will punish the wicked. वो दुष्ट को सजा देता है। But God is not that way. लेकिन परमेश्वर का मूल स्वभाव वैसा नहीं है। What does he say? वो क्या कहता है? The Lord, यहोवा merciful. दयालु। Oh, hallelujah. हालेलुया। What is your name? क्या है तुम्हारा नाम? Daya. दया। What's your name? नाम क्या है भैया? Behan? बहन जी नाम क्या है आपका? Komal. कोमल। I'm sorry if somebody's name is like. यदि किसी का कोमल है तो माफ करे, उदाहरण दे रहा हूं। How Komal you are. हम लेकिन कितने कोमल है How dayalu. या कितने दयालु हैं। चल 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 निकल. चल. ऐसा बोलते हैं, चल 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 निकल। On your windscreen, और those beggars. दो भिखारी लोग On your windscreen of your car. कार के विंडस्क्रीन में बाहर से भिखारी लोग भीख मांग रहे हैं, खटखटाते हैं। Huh? हैं Merciful. दयालु। All of daya comes out. पूरा दया वहां जाता। See, the Israelites when they sang the song, इस्राएली लोग जब इस गीत को गाते थे, you know what they said? आपको पता है वो क्या कहते थे? Give thanks to the Lord, He is good. यहोवा को धन्य कहो क्योंकि वो भला है His mercy और उसकी करुणा endures forever. सदा की है। Every other line they will say this. हर एक लाइन गाने के बाद वो यही बोलते थे, उसकी करुणा सदा की है। Oh, hallelujah. Merciful God. दयालु परमेश्वर, That is why He forgives. इसलिए तो दयालु है, इसलिए माफ कर देता है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Man thinks he's somebody because he's got big whiskers. मनुष्य सोचता है कि उसकी मूंछ है इसलिए बड़ा कोई ताकतवर If आदमी he's है। big made, he यदि thinks. बहुत ऊंचा हट्टा कट्टा है तो वो बड़ा ताकतवर है। If you fly in a plane, यदि आप हवाई जहाज में उड़ान भरें all the buildings become so small.
सारी जमीन की इमारतें इतनी छोटी छोटी हो जाती दिखती Man हैं becomes like cheetah. और उन इमारतों के सामने तो इंसान चींटियों के समान दिखता है। And this fellow is showing God his fist. और ये चींटी के समान इंसान अपना छोटा सा मुक्का निकाल के परमेश्वर को दिखाता है। God looks down. महान परमेश्वर उस छोटे कण वाले इंसान को देखता है, Has mercy. दया करता है। Amen. आमीन। He could crush them in a moment's time. उसको कुचल जाने में तो पल भर नहीं लगेगा। Amen. He can put off the switch and you're gone. वो तो एक पल में उस आदमी की सांस बंद कर सकता है, Mercy. लेकिन वो तो दयालु है Rejoices against judgment. और न्याय के विरुद्ध में आनंद करता है। Hallelujah. 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 When he should have crushed us, he holds back his hand. वो यदि वो कुचलना चाहता लेकिन वो नहीं, अपना हाथ पीछे रख देता है। Then what is his other name? फिर उसका दूसरा नाम क्या है? Merciful and gracious. अनुग्रहकारी परमेश्वर, Merciful, या dayalu. दयालु और अनुग्रहकारी। And then फिर long suffering. कोप करने में धीरजवंत। Oh, how long suffering we are. हम कितना धैर्य रखते हैं। If your small child will do something like this or छोटा it बच्चा pains you, कुछ ऐसे आपको बैठ जाए या कुछ कर दे, आपका हाथ चट। या पांव दर्द दे, talak. चट से पड़ जाते। Hurt. Cannot bear pain. हम धैर्य, उस दर्द को धैर्य से सहन नहीं कर पाते। Long suffering. बहुत देर तक धैर्य रखना And और abundant in goodness अति करुणामय and truth. और सत्य। Goodness. भलाई, Not thor. थोड़ी थोड़ी नहीं, Abundant. बहुत तायत। Somebody calls you for khana. कोई आपको मान लीजिए खाने में आमंत्रित किया Nice खुशबू coming. और शानदार खुशबू आ रहा है And one spoon serving. और वो आपके बड़ी थाली में एक एक चम्मच डाल देता है खाने के लिए लीजिए मजा लीजिए. और बोलता है मजे से खाइए, खाइए मस्त. खाइए मजे से खाइए। No, God is saying वो परमेश्वर बोल रहा है abundant वो in goodness. करुणा करने में बहुत बहुत आयत से करता, अति करुणा में। Hallelujah. आमीन। लो खाओ खाओ और खाओ. और खाओ Second helping. और दूसरी बार भी ले लो, Third helping. तीसरी बार और ले लो। Amen. आमीन। Jesus, यीशु मसीह out of 5 loaves, 2 fishes, 5 रोटी 2 मछली से fed more than 5,000. 5,000 से भी अधिक लोग उससे खाए। Second helping, third helping also. दूसरी बार तीसरी बार भी। And the remaining still remained. और सब लोग तृप्त होने के बाद भी बच गया। He said, don't throw them, वो कहता है इनको फेंकना नहीं, collect. इकट्ठा करो। Amen. It's a Amen. lesson for us. हमारे लिए भी एक सबक है Don't throw your food. कि भोजन को बर्बाद नहीं करना, Waste. भोजन को यूं ही बर्बाद कर देना। God gives abundantly. परमेश्वर बहुत आयत से देता है। Listen, सुनिए दोस्तों, remember the poor. गरीबों को याद रखें, स्मरण रखें। Amen. आमीन। Those days have gone. We give 2 rupees and 1 rupee. वो दिन चले गए जहां हम लोगों को 1 रुपया और 2 रुपया देते थे। Give from your heart दिल से आप दें and give a big one और एक अच्छी राशि दे, so that he will be blessed. ताकि वो आदमी, गरीब आदमी धन्य हो। Next verse, अगली आयत, 7th verse. 7वीं आयत। Keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध का और पाप का क्षमा करने वाला। Amen. आमीन। God is introducing himself. यहाँ परमेश्वर यहोवा प्रचार करके अपने बारे में बोल रहा है। You want forgiveness? मुझे क्षमा चाहिए, I am the one who forgives you. अधर्मों और अपराधों को क्षमा करने वाला मैं हूँ। Amen. आमीन। If you enter into some holy place, they said you defiled it.
कुछ लोग किसी पवित्र जगह में चले जाएं तो दूसरे उन पे दोष लगाते कि तुम्हारे आने से ये जगह अशुद्ध हो गया, We want to wash it with और milk, दूध से उस जगह को पूरा साफ करते हैं, pure दूध. अच्छा शुद्ध दूध से. Amen. Not so with Jesus. यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं है. You can come dirty, go back clean. आप अशुद्धता को लेकर उसके पास आते हैं, शुद्ध होकर लौटते हैं. Amen. आमेन. Anybody can come. कोई भी उसके पास आ सकता है. There is no religion in blood. आदमी के खून में कोई धर्म नहीं होता है. When there is anybody sick, there is a blood bank, blood bank. किसी आदमी मरीज को खून की जरूरत पड़ती है, वे ब्लड बैंक दौड़ते हैं. They don't ask what was the name of the man and what was his diet and what is his religion. वो ये नहीं पूछते भैया जो खून आप दे रहे हैं इस आदमी का धर्म क्या था, कि इसका क्या खाता था, ये शाकाहारी था कि मांस, ये सब नहीं पूछते. Yes. Amen. आमेन. You know when the sacrifice was brought, जब बलिदान को लेकर आया जाता they used था, to skin the sacrifice. वे लोग उसके ऊपर की चमड़ी को पहले निकालते थे. You skin an American, he'll be red. आप यदि अमेरिकी आदमी की चमड़ी उतार दे तो वो लाल दिखेगा. Skin an Indian, कि भारतीय आदमी की भी चमड़ी उतार दे तो लाल African. दिखेगा. अफ्रीकन को भी निकाल दे वो all ऐसे will ही. look alike. वो सब एक से दिखेंगे. So when we come to God, इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने we all आते हैं, stand in the same platform. हम एक ही स्तर में खड़े होते हैं. Hallelujah. आमेन. Amen. आमेन. God's nature is to forgive. परमेश्वर का स्वभाव ही है क्षमा करना. Amen. आमेन. Only God can forgive. केवल परमेश्वर ही माफ कर सकता है. Now listen, don't misunderstand me. मुझे कृपया गलत ना समझें. If you have wronged somebody, यदि आपने किसी के साथ कुछ बुराई की है then we need to ask forgiveness from that person. तो हमें उस आदमी के पास जाकर उससे माफी कहने की जरूरत है. Amen. आमेन. नहीं हमने तो प्रभु से मांग लिया, प्रभु ने माफ कर दिया, हमको उसकी जरूरत नहीं. हमें प्रभु से हमने मांग लिया, इसलिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं. Year after year, साल ब साल, month after month, महीने ब महीने root of bitterness is growing कड़वाहट की जड़ बढ़ती जाती है. inside. अंदर You know what he's doing? आप जानते हो क्या कर रहा है? It will make you sick. वो आपको बीमार कर देगी, अस्वस्थ कर देगी. Before Jesus could heal this man, इससे पहले कि यीशु मसीह इस लकवे से पीड़ित आदमी को चंगा करे, they broke the roof. उन्होंने तो वहां की उसकी छत को हटा दिया. May have run somewhere. किसी का कुएं का रस्सी है क्या? किसी का कुएं का शायद रस्सी ले आया, कहीं से रस्सी लाए You get the rope. और रस्सी तुम लेकर आओ. You get the ladder. एक काम करो, तुम सीढ़ी ले आओ. It's not easy to take this dead weight on top. एक आदमी जो पूरी तरह मरे के समान पड़ा है, उसको उठाकर छत में चढ़ाना आसान बात नहीं है. खींचो, ढील दो. खींचो, तुम ढील दो. Like it happens in funeral time. जैसे ग्रेवयार्ड में हो जाता है कई बार. There's more noise putting him down. इतना शोर तो उसको अंदर डालने में हो जाता है. छोड़ो, ढील करो. तुम छोड़ो, यहाँ ढीला करो. One time the whole coffin box went out like that, thang, like straight. एक बार कॉफिन बॉक्स ऐसे जाके खड़ी हो गई. And that also was a coffin of a pastor. और वो भी एक पास्टर का कॉफिन था. Confusion. गड़बड़ी. There was some confusion. वहां पर भी कुछ हलचल हो रही थी इस आदमी के And some साथ. fellows say, कौन गिरा रहा मिट्टी का कपड़ा खचर 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 कर रहा है. अंदर बैठे हुए लोग सोचेंगे खपरा कौन हटा रहा है, खचर खचर आवाज भी हो रही है. तोड़ तोड़ लकड़ी तोड़ कट. लकड़ी को तोड़े. ये हमारा घर है, हमारा घर है भैया, दे देंगे ना, मिला के सब देंगे हम मिला के जो भी खर्चा है दे देंगे. हाँ, जाने दो भैया इसको नीचे. इसको जाने दो भैया नीचे. जीसस राइट स्पॉट दे फाउंड आउट. सही जगह ढूंढ निकाला. यीशु मसीह कहाँ बैठा, वहीं. यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. खपरा हटा हटा के देख. यहाँ नहीं बैठे हैं. इधर 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 लेके इधर है. इधर इधर ला. किधर? तू भी देख, देख देख, तू भी देख, यही है ना. कितना बड़ा, कितना निकालना. कितना खपरा हटाना पड़ेगा. 20-25 उठा रहे. 20-25 को हटा दो. हाँ,
Nice prayer meeting. बढ़िया नीचे प्रार्थना चल रही है One fellow is coming swinging. और झूलते झूलते ऊपर से उतर रहा है एक आदमी की खाट, That fellow is condemned. और ये आदमी दोष दे रहा अपने आप को। He knows why this sickness has come. वो जानता है मेरे ऊपर ये लकवा की बीमारी क्यों, My sin, मेरे पाप, not in part, but the whole is nailed to the cross. टुकड़ों में नहीं संपूर्णता में क्रूस में ठोक दिया गया है। And I bear it no more. अब मैं उस पाप का बोझ लेकर नहीं It चलता, is well with my soul. क्योंकि मेरे प्राण के साथ अब कल्याण है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। And the first words he heard, और पहले ही आवाज जो यीशु के मुंह से अपने लिए सुना, it was not like this. वो ऐसा नहीं था, You sinner. हे पापी मनुष्य, आज क्या, आज तेरा सब पूरा पोल पट्टी सबके सामने खा खा। आज तेरी पोल पट्टी सबके सामने मैं यहाँ बता सकता Oh, man is become want like this today. आज- They're very happy to open somebody's. आज दुनिया Box. के लोग ऐसे आदत उन्होंने बना ली है अपनी, जिसमें किसी और के पाप का खुलासा करने में उन्हें मौज आता है। Secret camera here, secret there. गुप्त कैमरा यहाँ, गुप्त कैमरा वहाँ। Recording with pen. पेन से रखकर उससे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, And then और फिर I got it. मुझको पता चल गया, पूरा मिल गया। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, that is not our God. ये हमारा परमेश्वर जो है खुलासा करने वाला नहीं है। Amen. आमेन। What did he say? उसने क्या किया है, He looked at this miserable man. इस दुर्दशा में पड़े इस खाट के आदमी को कहा, तरफ देखा। He did not say, उसने ये नहीं कहा, Man, हे मनुष्य your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। What did he say? क्या कहा, Son, हे पुत्र your sins are forgiven you. तेरे पाप क्षमा हुए। Amen. आमीन। And the Pharisee said, और फरीसियों ने उससे कहा, No, man, he said, Man, thy sins are forgiven thee. उसने वहां पर कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। That was the first healing. ये पहली शरीर की चंगाई के भी पहली चंगाई ये है। So many people come for healing here. बहुत से लोग यहाँ पर चंगाई के लिए आते हैं, After they are healed, they go away. और चंगाई पाने के बाद में वो लोग अपने घर चले जाते हैं। Sickness will come back again. फिर कुछ दिनों के बाद तकलीफ आती है। Listen, सुनिए, the first healing we need is spiritual. जो सबसे पहली चंगाई या स्वस्थ हमको चाहिए वो आत्मिक है। So Jesus said, यीशु ने कहा, Man, हे मनुष्य your sins तेरे पाप are forgiven. क्षमा हुए। All the doctors of the law and all those who are sitting there, सारे व्यवस्थापक और फरीसी वहां बैठे थे चारों तरफ। they said, उन्होंने बोला, This man speaks blasphemy ये मनुष्य तो परमेश्वर की निंदा करता है, because only God can forgive sins. क्योंकि पापों की क्षमा का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। Amen. आमेन। Some people say, कुछ लोगों ने कहा, Jesus never said, I am God. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, But he's showing the signs of God. लेकिन यीशु मसीह जहां पर भी उसने कुछ चीज दिखाए, उसने प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर है। They were right in saying, वे लोग जो बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे, बिल्कुल सही उठा रहे थे No man can forgive sins कि कोई इंसान पापों की क्षमा नहीं कर सकता except God. परमेश्वर के छोड़। They were right if they They thought Jesus was only a man. यदि वे लोग यीशु मसीह को केवल एक सामान्य इंसान समझ रहे थे, तब तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। Jesus knew their thoughts. यीशु ने उनके मन के विचारों को जान लिया। And you know what he said? और जानते हैं उसने क्या कहा? That you might know ताकि तुम ये जान लो the Son of Man कि मनुष्य के पुत्र को has power on earth to forgive sins, इस पृथ्वी पर पापों की क्षमा करने का अधिकार है। which is easy for me to say. बताओ सहज क्या है, आसान क्या है कहना? Your sins are forgiven you. क्या ये कहना आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए? I will prove it to you. मैं तुम्हें अभी प्रमाणित करके दिखाऊंगा। Or it is easy to say like this. या फिर ये कहना आसान है, Son, take up your bed and walk. उठ हे मनुष्य,
उठ अपने खाट उठा और चल फिर। Amen. आमेन। And Jesus said, और यीशु मसीह ने उनसे कहा, before them all, उन सब लोगों के देखते हुए उसने उस आदमी से कहा, I say unto you, मैं तुझसे कहता हूं, rise, उठ take up your bed, और अपनी खाट उठाकर go home. अपने घर चला जा। Hallelujah. Hallelujah. You know, before this, इससे पहले he saw their faith. यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखा। 4 heads down, 4 मुंडियां नीचे दिख रही थी। he saw them. उसने उनके विश्वास को देखा। Rise, son. और Rise, इस- take up your bed and walk. बीमार आदमी से कहा, हे मनुष्य उठ, अपनी खाट उठा और First, पहले the burden of sin went. सबसे पहले तो पाप का वो जो भारी बोझ था वो निकल गया। Forgiven? मुझे क्षमा मिल गई। Boy. अद्भुत है। You see, देखिए, no pastor can forgive. इस दुनिया का कोई पास्टर मनुष्य के पाप को माफ नहीं कर सकता। No priest, कोई प्रीस्ट, no bishop, कोई बिशप, no pope, कोई पोप, no one. कोई भी नहीं कर सकता है। If you have erred against one another, we can forgive. Like यदि हमने एक दूसरे के प्रति गलतियां की है तो हम माफ कर सकते हैं, माफी मिल सकता we है, must do it. और ऐसा हमें करना चाहिए। But this sin which will take us to hell, परंतु वो पाप जो मनुष्यों के अंदर पाया जाता, जो उसको नरक लेके जा रहा है, only God can forgive. उसकी क्षमा केवल परमेश्वर ही दे सकता है। Amen. आमेन। And Jesus proved और यीशु मसीह ने प्रमाणित किया He is God. कि वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Man picks up his cot, वो आदमी उठ गया, अपनी खाट भी उठा लिया। go home. वो घर चला जा, उसने कहा। अरे रुको तो, हम लोग ऊपर से उतरने दो भाई. अरे रुको, हम लोग उतर रहे हो, हमको भी आने दो। He said go home, so I'm going home. उसने बोला है घर जा, मैं घर जा रहा हूं। Hallelujah. Amen. 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 Bible says बाइबल बोलती glorifying God. परमेश्वर की महिमा करता हुआ चला गया। Hallelujah. हालेलुया। पुराना खाट, पुराना खाट, you kept me down. ओ तू मुझको अब तक उठा रहा था, Now I am picking you अब up. मैं तुझको उठा सकता हूं। Glory to God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Forgiveness क्षमा is something which God always desires to give. कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमेशा लोगों को देना चाहता है। Psalm 85 says, भजन संहिता 85 में लिखा है, 2nd verse, 2 आयत, Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। Amen. आमीन। You have forgiven Israel, तूने इज़राइल को क्षमा किया है covered the sins. और उनके सब पापों को ढांप दिया। Our sins are not covered. हमारे पाप ढांपे नहीं जाते। Our sins are cleansed by the blood of Jesus Christ. आज यीशु के खून से हमारे पाप साफ कर दिए जाते हैं। Amen. Amen. The covering can be opened sometime, किसी भी समय ढपा हुआ को खोला जा सकता है, but what is cleansed is gone. परंतु जो साफ हो गया वो साफ हो गया। Amen. आमीन। I'm free from the guilt of tomorrow. मैं आने वाले कल के पाप की ग्लानि से मुक्त हो गया हूँ। Amen. आमीन। Psalm 86, भजन संहिता 86, 5th verse. 5वीं आयत में लिखा है, For thou, Lord, art good and ready to forgive, plenteous in mercy unto all them that call upon thee. क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। Amen. आमीन। God is ready to hit. No. परमेश्वर तैयार है क्या मारने को? No. नहीं, To forgive. क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है। Plenteous in mercy. तू करुणा में बड़ा है, बहुत है। To all them that call upon thee. जितने तुझे पुकारते हैं उनके लिए तू अति करुणामय है। Call on him.
उसके नाम को पुकारो He will forgive you. और वो तुझे क्षमा कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 103:3 says, भजन संहिता 103 का 3 में लिखा है, Who forgiveth all thine iniquities. जो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता। How many? कितने अधर्मों को माफ कर देता है? 5. 5 अधर्म को। 5 रखूंगा, 5 बाद में देखेंगे। क्या परमेश्वर 5 को रख लेता, 5 को माफ करता है? देखूंगा ठीक ठाक चलेगा तो करूंगा बाद में। बाद में आना। बाद में आना No. नहीं, Ready to forgive. वही तेरे वो क्षमा करने तैयार है। And then और तब forgiveth all your iniquities. तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। Oh, hallelujah. 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 हालेलुया। Things we remember condemn us. चीजें जो हम याद करके अपने आप को दोषी ठहराते हैं। Daniel also writing says, दानियल भी लिखते हुए बोलता है the Lord, 9, 9 के 9 में, to the Lord our God belongs mercy and forgiveness, though we have rebelled against him. All right. तूने उनको जो तेरे विरुद्ध में बलवा करते उनके प्रति तू करुणा दिखाता है। Amen. आमेन। Always God is willing to forgive. हमेशा परमेश्वर लोगों को क्षमा करता है। Jesus taught us to pray. परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करना सिखाया है। And in that prayer, और उस प्रार्थना के अंदर He has taught us to ask God to forgive us. उसने यह भी सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर से क्षमा भी मांगो। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Sometimes कभी कभी we think we have gone so high that we don't need to ask God to forgive us. हमको लगता है कि हम इतने ऊपर चले गए कि हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। Why should I ask God to forgive in front of the whole church? मैं पूरे चर्च के सामने पाप की क्षमा कैसे मांगूं? Jesus said, यीशु ने कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, say, Our Father who art in heaven, कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. तेरा राज जावे, Thy will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती वैसे पृथ्वी पर And पूरी he हो। goes on to say, वो आगे बोलता है, forgive us हमें क्षमा कर, our debts, हमारे अपराधों को माफ कर, meaning मतलब our wrongs, हमारे गलतियों को our माफ, sins, पाप को माफ, our shortcomings, कमजोरियों को all माफ, that wrong we have done. हर एक जो गलतियां हमने की उसे क्षमा कर। God, please forgive me. परमेश्वर मुझको माफ कर। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is teaching us. यीशु मसीह सिखा रहे हैं। Sometimes with all this power ministry, nobody thinks he needs any forgiveness. कभी कभी ये तमाम पावर मिनिस्ट्री के बीच में लोगों को लगता हम इतने चमत्कार कर रहे, मुझे क्षमा मांगने की क्या Oh जरूरत है? no, my friend. मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। God is a holy God. परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। Amen. आमेन। And our righteousness, without the righteousness of Christ, we cannot come into His presence. और बिना यीशु मसीह की धार्मिकता को धारण किए हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते। One dangerous thing is, एक बहुत खतरनाक चीज यहाँ है। and he goes on to say, आगे कहता है, if we forgive men that trespasses, यदि हम मनुष्यों को उनके अपराध क्षमा करेंगे, your heavenly Father will forgive you. तेरा स्वर्गीय पिता तेरे भी अपराध क्षमा करेगा। But if you do not forgive them, किंतु यदि तू अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता, neither will the heavenly Father forgive you. तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ नहीं करेगा। नहीं. Sometimes small things कभी कभी छोटी चीजें we keep it in our heart. हम अपने हृदय में रखते हैं। You remember that fellow took the hammer from me? हम बोलते हैं, The cutter. याद है वो आदमी कई सालों पहले मेरे घर से हथौड़ी मांग के ले गया था, नहीं लौटाया आज तक. आज तक नहीं लौटाया। खरीद लो दूसरा. अरे खरीद लो दूसरा। Why you singing that song? क्यों गाना रट रहे हो? That rose cookie का साचा. कि वो रोज कुकी बनाने वाला सांचा जो था, क्रिसमस टाइम ले गया था. क्रिसमस डे मांग के ले गए, हम लोग बता ही नहीं पाए रोज कुकी. और हम लोग बना ही नहीं पाए। बाजार से खरीद. बाजार से खरीद लो। That rose cookie साचा.
वो रोज कुकी बनाने वाला एक सांचा चला गया। For years we are singing that song. उसी को लेकर सालों याद कर रहे हैं। चाचा ने जमीन दबा दी थी हमारी। चाचा ने कब कई साल पहले जमीन दबा दी थी। तो टीचिंग योर चाइल्ड ऑल्सो, तुम भी याद रखना चाचा। बच्चे को भी बता रहे बेटा तू भी याद रखना वो जमीन दबाई थी। Then that fellow will say to his children, फिर वो अपने बच्चों को बताएगा कि तू याद रख। ट्रांसफर कर, सब याद रख रहे, information. सूचना दे रहे। That's not forgiveness. ये क्षमा नहीं है, This is dangerous. ये खतरनाक है। If you don't forgive from the heart, यदि हम दिल से किसी को माफ नहीं करते, the hurt might be too deep. संभव है आपको जो आघात पहुंचा है वो बहुत गहरा है, But God will give you grace to forgive. लेकिन प्रभु तुझको अनुग्रह देगा कि तू उस आदमी को माफ कर दे। Amen. मैन Amen. मैन Let go. जाने दे। The day you let go, जिस दिन तू तय करके उसको जाने देगा, blessing will come upon you. उसी दिन तेरे घर में आशीष की बारिश होगी। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Man, your sins are forgiven. मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो। Now rise. अब उठ, Take up a bed and walk. अपनी खाट उठाकर After forgiveness of sin, पाप की क्षमा होते ही miracle is coming. चमत्कार अगले पल हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Learn to forgive. क्षमा करना सीखे। Why should we deprive our own self of our blessing? हम क्यों अपने आप को अपनी आशीषों से वंचित रखें? Psalmist prays like this. भजन का लेखक ऐसा प्रार्थना करता Look है, upon my affliction हे प्रभु मेरे दुर्दशा को देख and my pain और मेरी दर्द को जान ले and forgive my sins. और मेरे अधर्मों को माफ कर। Hallelujah. Amen. It touches God's heart ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के दिल को छू लेती है, because we are humbling ourselves before God. क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं नम्रता के साथ टूट कर बोलते हैं। Amen. Amen. You are hurt. आपको क्या आघात लगा, चोट पहुंची है? People have done something. लोगों ने आपके विरुद्ध में You cannot forget that. ठुकराया है और आप उस आदमी को माफ नहीं कर पा रहे हैं। Or maybe you are not forgiving your own self. या संभव है आपने कुछ गलती की, आप अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे। God is there लेकिन परमेश्वर वहां है to forgive you and forgive that person also. तुझको माफ करने के लिए प्रभु है और उस दूसरे को भी माफ करने के लिए वहां है। Amen. आमेन Amen. आमेन। Don't keep things in your heart. कड़वाहट को मन के अंदर मत रख। आमेन। One man had to pay so much to somebody and he could not pay, so the owner caught him. एक आदमी के पास कर्जा चुकाने के लिए बहुत बड़ी राशि थी और वो चुका नहीं पाया, तो जिसने पैसा दिया था उसको पकड़ लिया। He says, have mercy on me, sir. इस आदमी ने उसके सामने गिर के बोला, हे स्वामी मेरे पर दया कर। He forgave him all. और उस स्वामी को उसके ऊपर दया आया और उसने उसका पूरा कर्जा ही माफ कर दिया। He caught his servant. और ये आदमी जब बाहर निकला तो उसको उसका दास मिल गया। He caught him. उसने अपने दास को पकड़ा। He was only owing him some few तो rupees. छोटी मोटी कोई राशि उसने किसी समय बहुत समय पहले उधार मांगा था। Give me now. अब बोला कि तू जब मेरा पैसा लिया था वापस कर। Same thing he said. तो उस नौकर ने भी उससे वही शब्द बोले Have mercy on me, in due time I will pay. कि मालिक मेरे को माफ कर दे, मैं जल्द तेरा वो राशि लौटा दूंगा। He caught him, put him in jail. उसने कहा नहीं, उसने उसको पकड़ा, उसको कैद खाने में डाल दिया। The main boss came to know. और जो बड़े राजा को ये चीज पता चली कि ऐसा ऐसा उसने किया He है, called him and said, उसने उसको बुलाया जिसको उसने माफ किया I था और forgave कहा you lakhs of rupees. मैंने तुझे लाखों की संख्या में इतनी बड़ी कर्जा तेरा माफ किया। This man owes you few rupees. जिस आदमी को तूने कैद में डाला थोड़ा सा ही कर्जा है उसका, Now you will suffer. अब ऐसा करने के कारण तू भी कैद में जाएगा। Friends, दोस्तों, don't deprive yourself of your blessing. अपने आप को अपनी आशीषों से वंचित ना रखें। Are you in sin? क्या आप पाप में हैं? God will forgive you. प्रभु आपको माफ करेगा। Hallelujah. Hallelujah. जीसस। Secret sin. गुप्त पाप, Repent. पश्चाताप करो। There is only one way to escape. उससे निकलने का एक ही तरीका है,
repent before God. परमेश्वर के सामने रोना और क्षमा मांगना, God, I have sinned. कहना प्रभु मैंने पाप किया है। You know, David sinned once. दाऊद ने भी एक बार पाप किया था। He killed Uriah. उसने एक स्त्री को पाने उसके पति उरिया को मरवा डाला Brought in Bathsheba. और बत्शीबा जो उसकी पत्नी थी उसे अपना कर लिया। God sent Nathan to speak to him. परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता जिसका नाम नातान था, नातान को भेजा। बोलने। Nathan gave him a story. You know that. राजमहल में आकर नातान ने उसको एक कहानी सुनाई। आप जानते हैं उस कहानी को। And David said, उस कहानी को सुनकर दाऊद बोलता he है, was angry. वो क्रोधित हो गया He उसको says, what can this man do like this? उसने कहा ऐसा मेरे राज्य में किस आदमी ने किया है? You are the man. नातान ने कहा वैसा काम करने वाला तू है। He had all the power to kill Nathan. दाऊद के पास उस आदमी को मरवा डालने के लिए पूरी अधिकार ताकत थी, He is king. क्योंकि वो राजा था। You know what he did? लेकिन आप जानते दाऊद राजा ने क्या किया? He fell on his face राजा घुटने के बल, मुंह के बल गिरा and cried to God. परमेश्वर से माफी मांगने And he लगा said, और बोलता है वो राजा, have mercy on me, O God. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, Blot out my transgression. मेरे अधर्मों को मुझसे दूर कर। Against thee only have I sinned. मैंने यदि पाप किया है तो तेरे ही विरुद्ध पाप किया। Wash me thoroughly मुझको पूरी तौर से साफ कर दे from mine iniquity. मेरे अधर्मों से, Cleanse me from all my sins. मेरे हरेक पाप से मुझको धो डाल। For I acknowledge my transgression. क्योंकि मैं अपने अधर्मों को मानता हूँ। My sin is ever before me. मेरे पाप सदैव मेरे सामने Oh, है। deliver me from blood guiltiness, O God. प्रभु वो लहू के अपराध से मुझको आजाद कर दे। What shall I offer you? प्रभु मैं तुझको क्या बलि चढ़ाऊं? Nothing. कुछ भी नहीं। A broken heart I bring to you. आज मैं केवल टूटा पिसा दिल लेके आ पाया I हूं। know one thing. क्योंकि एक बात है, परमेश्वर तेरे बारे में A जानता हूं। broken heart you will not despise. एक टूटा हुआ दिल तू कभी तिरस्कार नहीं करता है। Amen. God forgave him. परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को क्षमा कर दिया। Amen. आमीन। And when God forgave, और जब परमेश्वर माफ करता है, he forgot. वो उस पाप को हमेशा के लिए भूल जाता है। Hallelujah. Amen. You go and tell God in 1980 I had sinned. प्रभु को आप जाकर बोलते 1980 में मैंने प्रभु ये पाप किए थे। But you were born again now. लेकिन अब आप तो नया जन्म पा चुका You're है, washed in the blood. यीशु के लहू में धुल चुका है। Is it because of that sin, Lord? प्रभु उस 1980 के पाप के कारण तो नहीं है। You know what God says? आप जानते परमेश्वर क्या उत्तर देता है? What sin? कौन से पाप? I don't remember them. मुझे याद नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I don't remember them anymore. मुझे याद नहीं है उनमें से कोई भी। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, let's not lose this opportunity. हम इस अवसर को ना खोएं। You know, आप जानते हैं there is so much to say. कहने के लिए बहुत कुछ है। Jesus himself forgave. यीशु मसीह ने खुद माफ किया है। In Simon the Pharisee's house, one woman, शमौन फरीसी के घर में जब बैठा था, एक औरत आई। she was a sinner. वो एक पापिनी स्त्री थी। She washed his feet with her tears, आकर अपने आंख के आंसुओं से यीशु के पांव पोंछने लगी poured the ointment upon him. और एक इत्र उसके सर पर मल दिया। And Simon the Pharisee began to think, That- if he is a prophet, he would know who this woman is. उस घर का जो मालिक था शमौन ये सोचने लगा कि यदि ये आदमी यीशु परमेश्वर होता तो जान जाता कि ये स्त्री जो उसको छू रही है वो कौन है। And Jesus said, Simon, when I came to your house, you never gave me a kiss. यीशु जान गया और उसने शमौन से कहा, मैं तेरे घर आया और तूने स्वागत में मुझे धोने के लिए पानी नहीं दिया, Never give me a kiss. मुझे चुंबन से मेरा आदर सत्कार This नहीं woman किया। has kissed my feet ever since I came in. लेकिन जब से मैं आया हूँ स्त्री ने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। You did not wash my feet. This woman has washed my feet with her tears. तूने मेरे पाँव को नहीं धोया, स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को पोंछा है। Wherefore I say unto you, इसलिए शमौन मैं तुझसे कहता हूँ, I say unto thee, मैं तुझसे कहता हूँ, her sins which are many,
स्त्री के पाप जो कि बहुत थे are forgiven. माफ हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Her sins, उसके पाप which were many, जो बहुत थे are gone. वो हट गए, चले गए। And they that sat at meat began to say within themselves, तब वे लोग जो खाने में भोज में बैठे थे बुड़बुड़ाने लगे आपस में, Who is this who forgiveth sins also? ये आदमी कौन है जो पाप की भी क्षमा करता है? And he said to the woman, तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, Your faith has saved thee, go in peace. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, शांति से विदा हो। Hallelujah. Amen. आमेन। One time they brought one woman, she was caught in sin. एक बार एक स्त्री को जो पाप में पकड़ी गई थी रंगों हाथ, उसको लेके आई। In adultery. वह विचार के पाप में पकड़ी गई थी। Why are you bringing the woman only? Where's the man? और केवल एक स्त्री क्यों आई है? वो आदमी जो था वो कहाँ है? Everybody came with stones. सबके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे। Young fellows also got stones. जवान लड़के लोग भी हाथ में पत्थर रखे Old हैं। men also got stones. बूढ़ा आदमी भी खड़ा है पत्थर लेके। Jesus said, What's happened? यीशु मसीह Amen. के पास लाए और बोलने लगे, This woman was caught in sin. हे गुरु, ये स्त्री को रंगे हाथों हमने पाप में पकड़ा है। The law says, और हमारी यहूदियों की व्यवस्था तो ये बोलती है, such kind should be stoned to death. ऐसे स्त्री को पत्थर मार के उसकी हत्या करनी चाहिए। And Jesus तब यीशु मसीह ने said to the crowd, उस भीड़ से कहा, If any one of you is without sin, let him cast the first stone. तुम में से जो कोई भी निष्पाप है, पहला पत्थर वो आदमी मारे। And he sat down and wrote something on the ground. ऐसा बोलकर यीशु मसीह झुककर जमीन में अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगा। One by one, एक एक करके they dropped the stones and they're gone. चुपके से पत्थर नीचे डालकर। And when Jesus चले lifted गए। himself up, जब यीशु मसीह ने अपनी आंख ऊपर उठाई, he saw none. उसने वहां कोई आदमी नहीं पाया, Saw none. किसी को भी वहां नहीं पाया, कोई नहीं था। When God writes, जब परमेश्वर की उंगली लिखती है, it is final. वो अंतिम न्याय है। Hallelujah. When God wrote जब परमेश्वर ने in दीवार Belshazzar's kingdom, बेलशस्सर राजा के महल की दीवार में लिखा, his kingdom went. उसी रात उसका राज्य चला गया था। Only the woman. केवल स्त्री वहां खड़ी थी। And Jesus said, तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, Where are those who accused you? हे स्त्री, वो लोग कहां गए जो तुझ पर दोष लगाते थे? None of them are here. हे प्रभु, कोई भी नहीं है। No man condemns you, क्या कोई मनुष्य तुझको दोषी नहीं ठहराता? neither do I condemn you. सुन, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। Go and sin no more. चली जा, फिर पाप मत करना। Hallelujah. That is forgiveness. ये क्षमा है। Amen. God is ever willing to forgive. परमेश्वर हर सदैव क्षमा करने को तैयार He है। prays for sinners. वो पापियों के लिए निवेदन On the करता cross, he said, है। क्रूस में लटके समय भी बोल रहा है, Father, forgive them. हे पिता क्षमा कर देना इनको, They know not what they do. वो उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। After his resurrection, उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद he wants the world to know वो चाहता है कि दुनिया इस बात को जान ले God wants to forgive their sins. कि परमेश्वर इस दुनिया के लोगों के पाप क्षमा करना चाहता है। Amen. Amen. So he gives them a command. इसलिए उसने उनको हुक्म दिया। Luke's Gospel 24th chapter, लूका 24 में यीशु ने कहा, 46 and 47 says like this. 24, 40 और 47 इस प्रकार से बोलता After है। Jesus rose from the dead, he said like this. मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने उनसे इस प्रकार Jesus से said कहा, unto them, Thus it is written, उसने उनसे कहा, इस प्रकार से लिखा हुआ है it behooved Christ to suffer and to rise again from the dead. कि ये परमेश्वर के पुत्र के लिए ठहराया गया कि वो पीड़ा उठाए, मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। 47th verse. और 47 आयत, And that repentance and forgiveness of sin should be preached in his name among
all nations, beginning at Jerusalem. और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। The world should know पूरे जगत के लोगों को ये मालूम होना चाहिए God is willing to forgive. कि परमेश्वर जगत के पापों को क्षमा करने तैयार है। Amen. आमेन। Only the thing He wants us to repent. एक ही चीज जो जगत के लोगों से चाह रहा कि वे पश्चाताप करें। Peter preaching says, पतरस प्रचार करके बोलता है, repent and be baptized, every one of you. पश्चाताप करो तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए। For what? किसके लिए? For the forgiveness of your sins. तुम्हारे पापों की, अपराधों की क्षमा के लिए। Amen. आमेन। You will receive the gift of the Holy Ghost. तब तुम भी पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। Again in 10th chapter of Acts, फिर प्रेरितों के काम के 10 अध्याय में 43rd verse, 43 आयत में वो कहता है, it says like this, वहां इस प्रकार से कहता है, to him gave all the pure prophets witness that through his name whosoever believeth on in him shall receive forgiveness of sins. उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। Amen. आमेन। Where you will get this? आपको इस क्षमा कहां मिलेगी? Ephesians 1:7 says, इफिसियों 1:7 बोलता है, in whom we have received redemption through his blood, forgiveness of sins according to the riches of his grace. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Free. स्वतंत्र हो गए। Amen. आमेन। Condemned. क्या दोषी ठहराए If our हुए? hearts condemn us, यदि आपका हृदय आपको दोषी ठहरा रहा है God is greater than our तो hearts. सुन लो, परमेश्वर तेरी हृदय से भी कहीं बड़ा है। Amen. Amen. If your hearts don't condemn you, यदि तेरा हृदय तुझे दोषी नहीं ठहरा you रहा, have confidence with God. परमेश्वर के साथ होने का हियाव हमारे अंदर आ जाता है। Again, you go to James. फिर आप याकूब की पत्री में जाते He says, हैं। anyone sick among you, वो पूछता है क्या तुम्हारे बीच कोई बीमार है? let him call for the elders of the church. वो कलीसिया के पुरनियों को बुलाए Let them anoint him with oil और वो तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करे, and let them pray over him. उसके ऊपर दुआ करे। Prayer of faith विश्वासी जन की प्रार्थना से shall save the sick, वो बीमार जन चंगा हो जाएगा। and the Lord will raise him up. प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। If he has committed sins, they will be forgiven. और यदि उस बीमार ने कुछ पाप भी किए थे, प्रभु उसकी भी क्षमा कर देता है। Amen. आमेन। Sickness and sin बीमारी और पाप and forgiveness और क्षमा and healing. और चंगाई। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I know मैं जानता it हूँ is more difficult to hear than to speak. शायद बैठकर सुनना कठिन लगता होगा यहाँ बोलने से ज्यादा। And 2 verses and I'll close. 2 आयतों के साथ हम बंद करेंगे। 1 John 1:9. 1 यूहन्ना 1:9। If we confess our sins, आमेन। he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Simple. सरल है। Don't justify ourselves. अपने आप को गलती करके सही ना ठहराएं। You know, some people know that some people will always talk about other people's children. Their children are angels. ओ कुछ लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं No, their own children are angels. दूसरों के बच्चों के बारे में बोलते जैसे कि उनके खुद के बच्चे दूत हैं, स्वर्गदूत हैं। वो हमारे बच्चे ऐसे। हमारे बच्चे तो एकदम। Wait. रुको, Don't speak too early. बहुत जल्द मत बोलो। We are Adam's race. आदम के वंश के लोग हैं। Some nature of Adam is there. कुछ आदम का स्वभाव वहां पर आ जाता Even है। if they are good, यदि वो अच्छे भी हैं don't boast. तो भी गर्व करने का नहीं, Boast in God. परमेश्वर पे गर्व करें। Amen. आमीन। If we confess our sins, यदि हम
अपने पापों को मान लें। हम तो sin किया ही नहीं है, अरे हम तो पाप ही नहीं किए हैं तो क्या मान लें? क्या मानेंगे भाई? मर्डर किए हैं हम मर्डर किए हैं? What is this? ये क्या पापों को मान ले? You are born in sin. तू पाप के संग उत्पन्न हुआ। Amen. In sin did my mother conceive me. पाप के साथ, अधर्म के साथ मेरी माता ने मुझे जन्म All दिया। have दाऊद sinned. कहता है सब ने पाप किया है। What is the problem in confessing? पाप को अंगीकार करने में या क्षमा मांगने में कौन सी बुराई है? Once in school, स्कूल में we had one teacher, his name was Thakur. एक टीचर थे, उनका नाम था ठाकुर। So class was all in making noise. और उस दिन क्लास के बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। One fellow said, "Hey, ठाकुर आ रहा है." तभी एक लड़के ने बोला, अरे ठाकुर आ रहा है। Firstly, we are not supposed to speak in Hindi. पहली बात तो हिंदी में बोलना उस स्कूल में अनुमति नहीं थी, He heard it लेकिन टीचर ने अपना ऐसा खड़ा नाम सुन लिया। and he came with angry. बहुत गुस्से में वो क्लास के अंदर आए। He says, "Listen, कहा सुनो, you own up whoever has said it. कौन था वो लड़का जिसने मेरा नाम ऐसे लिया? तुरंत बताओ, Otherwise, I'll make this whole class to run 6 rounds." नहीं तो ये पूरी क्लास अभी ये ग्राउंड का 6 चक्कर काटेगी। If you don't get up, कौन था वो लड़का? if you get up, I won't do anything. यदि तुम खड़े हो जाओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। Everybody said, "खड़े होना रे, और सब लोग उसको कोहनी मार के बोलने लगे, खड़ा हो। ये मारेगा, तो लड़का बोलता था, नहीं नहीं मारेगा मारेगा, बहुत बहुत मारता है." बहुत मारता है। Silence in the class. पूरी क्लास चुप। Suddenly, one fellow rose up. तभी वो लड़का जिसने बोला था वो खड़ा होता है धीरे से। He thought 1 or 2 raps will come now. उसको लगा अगल बगल से चांटे पड़ना शुरू हो जाएंगे अब। He stood up and said, "Sorry, sir." खड़ा हुआ और बोलता है, सॉरी सर। He said, "बैठ जाओ, टीचर ने कहा, बैठ जाओ, it's over." खत्म। Amen. If we confess, यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, God will say, परमेश्वर कहता है, बैठ जा. बैठ जा। Hallelujah. Amen. Amen. Glory Lord. Only that much. केवल इतना ही, I'm wrong, Lord. Please forgive me. प्रभु मैंने गलत किया है। We all make mistakes. हम सब से गलतियां होती We हैं। all offend one another. हम सब एक दूसरे को चोट Sometimes unknowingly we offend. पहुंचाते। कई बार अनजाने में भी ठोकर लगा देते एक We are दूसरे so busy. Somebody comes with, "Praise the Lord, brother." को। हम इतने व्यस्त कोई काम में है, तभी बीच में कोई अपना हाथ बढ़ाता है, प्रेज द लॉर्ड, So और we- हम ऐसे भाग जाते हैं क्या समझता है? और हम किसी को चोट पहुंचा देते। वो आदमी सोचता है कि Afterwards we कैसे? think, अरे बाबा हमसे गलती हो गई. फिर बाद में हमको लगता है, अरे मैंने उनसे ठीक से मिल नहीं पाया। Our attitude, हमारे आचरण forgive. माफ कर दें। Read that verse. उस आयत को पढ़े। If we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान God लें, is faithful and just to forgive us परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है माफ करने के लिए and to cleanse us और शुद्ध करने के लिए, from all sin. हर पापों से शुद्ध करने के लिए योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। साफ. साफ हो गया। Blood of Jesus Christ यीशु मसीह का खून cleanseth from all sin. हर एक पापों से शुद्ध करता है। Oh, there is a stream that is open. एक धारा वहां से बह निकली है। Don't open. अभी खोल रहे नहीं उस आयत 1 को। John 2:12 says, 1 यूहन्ना 2:12 में लिखा I है, write unto you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why are you looking so happy? भैया आज इतने खुश क्यों दिख रहे हो? Sins are gone. पाप मेरे हरेक क्षमा हो गए हैं। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, not only forgives, ना केवल क्षमा करता है, he gives you a clean sheet. वो तुझको क्लीन चिट देता है Nothing there anymore. जिसमें कोई दाग अब नहीं बचा। दाग अगर होगे, दाग होगा अगर,
यीशु के लहू से धुल जाएंगे। यीशु के लहू से धुल जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। Forgiveness is free. क्षमा मुफ्त में है आपके It लिए, is not cheap लेकिन वो सस्ता नहीं है। because Christ paid the price with his own blood. इस क्षमा को खरीदने के लिए यीशु ने अपने ही खून को बहाकर कीमत चुकाई है। Amen. आमेन। Pastor Vijay Das, पास्टर विजय दास before he got saved, उद्धार जब वो पाए नहीं थे, उन दिनों की बात है। there was a big convention going on. कहीं पर एक बड़ा कन्वेंशन, आत्मिक सभा हो रही थी, And that day he had hammered one Sardar ji like anything. और उसी दिन उन्होंने एक सरदार लड़के को बहुत बहुत ज्यादा ही मार पीट दिया था, Broke his leg. और इतना पीटा तो उस लड़के का टांग तोड़ दिया था। He's sitting in the convention और आकर कन्वेंशन में बैठ गए, and that preacher was preaching. और वो प्रचारक जो सामने खड़े थे प्रचार कर रहे थे, Said, if you die tonight, where your soul will go? और कह रहे थे यदि आज रात तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा आत्मा कहाँ जाएगा। God is willing to forgive you today. परमेश्वर आज तुमको माफ करने अभी तैयार है, Will you come? क्या तुम अपना जीवन देना चाहोगे। He says, I had never known Bible, I had never known church. पास्टर विजय कहते उन दिनों में ना चर्च में जानता था ना बाइबल जानता था, Only thing he knew to fight. एक ही चीज जानते थे, मारपीट करना, लड़ाई करना। He says, something pulled me from there. कहते लेकिन कोई चीज मुझको खींच ली। He fell at the altar, wept before God. सामने आए और ऑल्टर में गिरकर घुटने टेक कर रोने लगे, Whole night he wept. और वो घर जाने के बाद भी पूरी रात भर रोते रोते रहे। Morning he got up, सुबह जब उठे went to the hospital. अस्पताल गए, All those Sardars took out their sword. सरदार जो उसके लड़के के रिश्तेदार लोग सब वहां पर थे तलवार लेकर। He said, I have not come to fight. इन्होंने कहा मैं माफ करना, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, I come to ask forgiveness मैं उससे माफी बोलने आया हूँ, because I've changed my life. क्योंकि कल मेरा जिंदगी बदल गया है। Jesus changed my life. यीशु ने मेरे आत्मा को बचाया है। Hallelujah. Friends, दोस्तों, forgive those who have erred against us. जो तेरे विरुद्ध में भी पाप किए हैं उनको भी क्षमा कर दे। It might be difficult. हो सकता है कठिन हो, God will give you the grace. लेकिन उस आदमी को क्षमा करने का अनुग्रह प्रभु तुझे देगा। Amen. यस, Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। I'm free from the guilt of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. I trade in my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Will you pray this prayer this morning? क्या आज सुबह आप इस प्रार्थना को करेंगे? Remember, याद रखें, the sin which is washed in the blood of Jesus is forever gone. जो पाप यीशु मसीह के लहू में धोया गया है वो सदाकाल के लिए चला गया है। You don't need to remember it. तुझे उस पाप को अब और याद करने You की don't need जरूरत to नहीं। condemn yourself. न अपने आप को दोष दे, Jesus paid it all यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका दी है। for your sins and my sins. तेरे पापों की कीमत, मेरे पापों की कीमत। This gospel of forgiveness क्षमा का ये सुसमाचार shall be preached into all the nations, जगत के सारे राष्ट्र में इसका प्रचार होगा। beginning at Jerusalem. यरूशलेम से शुरुआत होकर They went and preached everywhere, और वे चेले यरूशलेम के बाद निकले हर जगह preaching और प्रचार करते हुए फिरे उस सुसमाचार को, repentance and forgiveness. क्षमा पश्चाताप को। तेरी शीरीन आवाज मैं
खुदा बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से सलीब से जो जीसस। आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, ज़ात सबसे कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। As you ask God to forgive you, जैसे तू प्रभु से माफी मांगता है, remember one thing, एक बात को याद रखे, God is faithful and just to forgive your sins. कि तेरे पापों को माफ करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य और You धर्मी shall है। not carry that guilt of sin anymore. तू अब उस पाप के अपराध बोध को अपने मन में लिए नहीं फिरेगा, God says, I throw your sins behind my back, I will never remember them anymore. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे पाप को पीछे फेंक दिया है कि आगे को फिर उसे स्मरण ना करूं। How deep, how terrible, how bad that sin might be. चाहे वो पाप कितना गहरा, कितना बुरा और कितना पुराना क्यों ना The हो, blood of Jesus has power to cleanse every sin. प्रभु यीशु मसीह के लहू में हर एक पापों को माफ करने की सामर्थ है। Ask God Oh, to Jesus. call on His name. उसके नाम को पुकार, Say to Him, Jesus, please forgive my sins. कह प्रभु यीशु मेरे अपराध को माफ कर। I want to forgive my enemies, Lord. मेरे विरुद्ध जिसने पाप किए मैं अपने अपराधी को माफ करता हूँ। This morning I forgive them. ओ, आज सुबह मैं अपने अपराधियों को माफ करता हूँ, Those who erred against us, जिन्होंने मेरे विरुद्ध गलत किया है those who प्रभु। erred against our families. हमारे परिवार के विरुद्ध जिसने गलत किया है I प्रभु, forgive them. मैं उनको माफ कर देता हूँ प्रभु। And when you do that, जब आप ऐसा काम करेंगे, miracle is going to happen in your life. चमत्कार तेरे घर में होएगा। Those closed doors will be open. दरवाजे जो बहुत समय से बंद है The खुल जाएंगे। the sickness will leave your body. वो बीमारी जो तो शरीर में वो निकल जाएगी। That unforgiveness has kept you from getting healed. और वो क्षमाहीनता ने तुझको चंगा होने से रोक रखा है। Let go in Jesus' name. यीशु के नाम से माफ कर दे, माफ कर दे। बाबा सी। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Lord, we pray your blessing to be on your people, Lord. प्रभु तेरी आशीष मांग लेते हैं तेरे इन लोगों के ऊपर। We ask you to forgive us our sins, मांगते प्रभु तू हमारे भी अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर, our shortcomings. हमारी कमजोरियों को क्षमा कर। Forgive those who have erred against us also. जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाए, हमारे विरुद्ध किया है, उन्हें भी माफ करते हैं। May your blessing fall on your church. तेरी आशीष तेरी कलीसिया के ऊपर बनी Your रहे। people will go back from this place without any guilt of sin anymore. आज जब तेरे लोग अपने घर को वापस जाएं इस जगह से, पाप का कोई अंश उनके जीवन में ना रहे, My sins are gone. क्योंकि उनके पाप तूने माफ कर I've दिए। been set free. मैं आजाद हो गया। Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Amen. आमीन, आमीन।